अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खशखाश के छोटे दाने के बड़े फ़वाइद बताने लगा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अफ़ादियत सुनने के बाद इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करेंगे। खशखाश के बीज सफ़ेद और स्याह 2 किस्म के होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये सफ़ेद बीज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पोस्ट के अंदर से जो नहायत बारीक गोल बीज निकलते हैं, इन्हें खशखाश कहते हैं। ये अमूमन मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल की जाती हैं। खसूसन कोफ्ते जैसा मशहूर सालन तो खशखाश के बगैर अधूरा समझा जाता है। खानों में इस्तेमाल के साथ साथ इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत हैं। खशखाश का तेल भी निकाला जाता है, जिसके लगाने से दर्द जल्द ठीक हो जाता है। खशखाश में सेहत बख्श अज्जा जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, जिंक, थायामन, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात के बायस दीगर बीमारियों में भी बहुत मुफीद है। भरपूर नींद के लिए बहुत असर रखता है। अगर आप भरपूर नींद लेना चाहते हैं तो खशखाश और तरबूज के बीज हम वज़न लेकर पीस लें। रात सोने से आधा घंटा पहले दूध के साथ 1 चम्मच खा लें। सूखी खारश, खुशक खारश, खशखाश के पाउडर में चंद कतरे नींबू का रस और हस्ब ज़रूरत पानी मिलाकर लगाने से खारिश ठीक हो जाती है। दिमागी सेहत के लिए इंतहाई अक्सीर है। खशखाश का हरीरा दिमागी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। अगर इसे बादाम के साथ पीस कर इस्तेमाल किए जाए तो इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाती है। वज़न कम करने में इंतहाई कारगर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खशखाश में पाए जाते हैं, जो वज़न को घटाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए रोज़मर्रा इसके इस्तेमाल से आप वज़न में नुमाया कमी कर सकते हैं। गर्मी का सर दर्द, खशखाश को पीसकर पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर पेशानी पर लगाएं तो गर्मी से होने वाला सर दर्द दूर हो जाता है। सर की खुश्की एक बहुत अहम मसला है। सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए खशखाश को पीस कर दही में मिलाकर इसका लेप लगाएं। सर की खुश्की दूर हो जाएगी, क्योंकि खुश्की की वजह से बाल झड़ने का अमल भी बहुत तेज़ हो जाता है। इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी खुश्की बिल्कुल दूर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।